हेलो स्टूडेंट, आज हम भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय शिक्षा आयोग क्या है। स्टूडेंट, भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हो, स्वतंत्रता के बाद 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, इसको राधा कृष्ण कमीशन आयोग कहते थे। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको मुदालिया शिक्षा आयोग, और उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग। ये 3 कमीशन हुए। ये 1964 में आयोग आया। तो इसमें ये जो आयोग था 14 जुलाई 1964 को अपना प्रस्ताव भारत सरकार ने आयोग की नियुक्ति की। मतलब कहा जाए तो 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में भारत सरकार ने आयोग की नियुक्ति की, और इस आयोग की नियुक्ति करने के बाद इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया था वो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी को बनाया। इसलिए इसे DS कोठारी या कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाए इसका जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी वो 1966 में 29 जून 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। क्लियर? देखते हैं। 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग का प्रस्ताव रखा। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। संबंधित जो सचिव थे इसके वो JP नायक थे, और सह सचिव श्री JM मैकडूगल थे। आयोग में 12 कार्य दल व 7 कार्य समूह थे। 12 कार्य दल और 7 समूह थे। आयोग ने 692 प्रश्नों की रिपोर्ट तैयार की और सरकार को उसे 29 जून 1966 में प्रस्तुत किया। सरकार का लक्ष्य था, इस आयोग को बनाने का जो सरकार का लक्ष्य था वो यह था कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, आधुनिक विज्ञान या प्रौद्योगिकी को सम्मोहित करके एक शिक्षा बनाई जाए जो इस तरीके से हमारे देश को प्रेजेंट करे, जिसमें धर्मनिरपेक्षता हो, लोकतंत्र हो, आधुनिकीकरण हो, औद्योगिक विकास हो और आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो। शिक्षा की जो सिफारिशें थी, जो शिक्षा आयोग की सिफारिशें थी वो इस तरीके से थी। सबसे पहले हम बात करें शिक्षा आयोग की सिफारिशें, रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमेटी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। जो इसका पहला लक्ष्य था वो शिक्षा एवं राष्ट्र के लिए था। तो इसमें हम एजुकेशन और नेशनल ऑब्जेक्टिव, इनका जो पहला उद्देश्य था शिक्षा एवं उत्पादन। शिक्षा और उत्पादन ये इनका पहला लक्ष्य था, जिसमें उन्होंने कहा कि विज्ञान व व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय व विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। ये जो शिक्षा अच्छी होगी वो कब होगी अच्छी? जब विद्यालय में प्रोडक्शन और एजुकेशन को दोनों को शामिल कर लिया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा को। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, संविधान के सिद्धांत को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। भाई हमारा जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो संविधान के जो कहा जाए सिद्धांत, तो उन्हें ध्यान में रख के बनाना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा देनी चाहिए। सामाजिक सेवा शिविरों की व्यवस्था करनी चाहिए।
भाई जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं उनकी शिविर बनाए गए और BA व MA के स्तर पर 2 भारतीय भाषाओं में अध्ययन हो। भाई जो कोठारी आयोग जैसे त्रिभाषा वो था तो उसमें कहा था एक भाषा हमारी कोई भी हो सकती है। कोठारी आयोग ने कहा था कि भाई त्रिभाषा है, हम त्रिभाषा की बात करते हैं तो इसमें कोई भी एक भाषा हम दे सकते हैं। एक तो मातृभाषा मतलब जो इनका संपर्क था वो कह रहे थे कि कोई भी 2 भाषा हो जिसमें दक्षिण की भी भाषा को शामिल किया जाए, प्राथमिकता दी जाए। और कोठारी आयोग ने कहा तो दक्षिण की भाषा को प्राथमिकता दी जाए, हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त। और निःशुल्क शिक्षा एवं प्रजातंत्र जो शिक्षा था उसको निःशुल्क किया जाए प्रजा के लिए और अनिवार्य किया जाए और बिना भेदभाव से शिक्षा दी जाए, सबको समान शिक्षा दी जाए। उसके बाद आ जाता है शिक्षा एवं आधुनिकीकरण, तकनीकी शिक्षा का विकास। क्या हो? तकनीकी शिक्षा का विकास हो और आधुनिक हेतु शिक्षा के महत्वपूर्ण समाधान। ठीक, ये तो थे राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के और राष्ट्र के लक्ष्य, ये लक्ष्य है इसके। अब हम बात करते हैं इसमें नंबर 2, ये हमारा पहला था नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं शिक्षा प्रणाली संरचना, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो कोठारी आयोग ने जो एजुकेशन सिस्टम जनरेट किया था, उन्हें प्रस्तावित किया था, वो बड़ा था, वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो हमारा पहले से कक्षा 3 तक, कक्षा 3 तक नहीं, वर्ष तक, 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 4 से 5 वर्ष तक, चौथे और 5वें वर्ष में निम्न प्राथमिक शिक्षा, 5 से 7 वर्ष तक जो आपकी शिक्षा होगी वो उच्च प्राथमिक शिक्षा होगी, उच्च प्राथमिक शिक्षा। 8 से 10 वर्ष तक निम्न माध्यमिक शिक्षा, 11 से 13 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा, और 14 से 15 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। इस तरीके का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया कि इस तरीके से शिक्षा दी जाए। ये सामान्य सुझाव हैं, ये देख लेते हैं हम। एक से 3 वर्ष
की पूर्व प्राथमिक शिक्षा। नंबर 2, सामान्य शिक्षा की अवधि सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष और निम्न माध्यमिक स्तर की अवधि 2 या 3 वर्ष। 3 वर्ष का डिग्री कोर्स और स्नातकोत्तर उपाधि 2 या 3 वर्ष और व्यावसायिक शिक्षा 2 वर्ष। कहने का मतलब है इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया कि हम 10th तक कम से कम 10 साल तक पढ़ेंगे और 10 साल के बाद 11वां या 11 और 12 2 या 3 वर्ष में पूरा करेंगे। डिग्री 3 वर्ष में, यानी कि BA, BCom, BSc ये सब कितने में 3 वर्ष में, और MA, MSc, ये MCom ये कितने वर्ष में 2 या 3 वर्ष में, और व्यावसायिक शिक्षा 2 वर्ष में। इस तरीके से इनका पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। क्लियर?